जय हिंद बच्चों। आज की क्लास अपन कल फर्स्ट सेकंड थर्ड बता चुके थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, वो है 1.4 का फोर्थ नंबर। ठीक है, तो एक्सरसाइज ये अपने पास जो स्टार्ट होगा 1.4 का है 11th मैथ। ठीक है, 11th मैथ का जो फोर्थ नंबर है ये स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें कल मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड को बता दिया था। इसके बाद आगे तो क्वेश्चन अपन करेंगे। तो सबसे पहले ए की वैल्यू, ए जो सेट दे रखा है वो है 1 2 3 4। इसी तरह जो बी का सेट दे रखा है वो 3 4 5 6 दे रखा है। इसी तरह सी का जो सेट दे रखा है 5 सेट के डायरेक्टली करते हैं। पहला देखिए, पहला बोला है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के बीच में अपने को यूनियन मतलब बता चुका था, संघ होता है। संघ को अपने को साथ में लिखना है। तो ए का सबसे पहले जो दिख रहा है 1 2 3 4। ठीक है, बी के जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबको लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 है, 3 हमने लिख चुका है। 4 है, 4 हमने लिख चुका है। अगला होगा 5, अगला होगा 6, मैंने ये लिख दिया। ये बन गया ए संग बी, मतलब ए यूनियन बी। नेक्स्ट इसका है ए संग सी। ए संग सी को पूरा लिखिए। ए संग सी का मतलब ए और सी को लेना है। तो ए और सी में देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसको लिखिए। सी में देखिए 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। जो डबल टाइम होंगे, जो 2 टाइम्स होंगे, उनको 1 टाइम से लिखना है, एक ही बार लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पे आइए, थर्ड नंबर। थर्ड पे लिखा है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी को आप लिखेंगे क्योंकि इसको यूनियन से बोलेंगे। यूनियन इसको कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है सम्मिलन। सम्मिलन या संघ कह सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद जब बी सी की बात करेंगे तो बी में देखिए, बी में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, अब इसमें भी 5 है, 6 है। तो 5 एक बार आपने लिख चुका है, 6 के भी एक बार लिख चुके हैं। तो अगली बार आप 7 होगा और 8 होगा। ठीक है, क्योंकि 5 और 6 2 टाइम्स है, तो एक ही बार आपको लिखना है। 2 बार डबल बार आप इस एलिमेंट इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है चौथा नंबर है। चौथे में बी यूनियन डी। जब ये निकालेंगे अपन तो इसमें देखिए बी का एलिमेंट कितना है 3 4 5 6। डी का कितना है 7 8 9 10। इसको यूज करेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में आता है पांचवा नंबर। पांचवा में तीनों दिया है, ए संग बी और संग सी। तो इसमें यूज करेंगे तो ए संग बी संग सी। इसको जब यूज करेंगे आप तो देखिए ए के जितने हैं 1 2 3 4। इसके बाद बी के भी यूज करेंगे आप। तो बी में देखिए 3 पहले से यूज है, 4 भी है, तो अपन 5 को करेंगे और 6 को लेंगे बस। उसके बाद देखिए सी को भी बोला, तो सी में 5 6 ले चुके हैं। तो अगला क्या होगा 7, अगला क्या होगा 8। ठीक है, ये हो गया, ये तीनों का निकल गया। अब आपसे कहता है, अब आपसे ये कहता है 6 नंबर। 6 नंबर में कहता है कि ए यूनियन बी यूनियन डी। अगर आपसे ये बात कहता है तो इसमें आप ले लीजिए, कलर चेंज कर देता हूं मैं। अब ए बी और डी को लेना है। तो ए को लिखिए 1 2 3 4, 4 तक ले लिए। अगला बी लेना है तो 3 4 आप ले चुके हैं, तो 3 4 दोबारा नहीं लेंगे, 5 और 6 लेंगे। डी पे आएंगे तो 7 लेंगे, 7 को एक भी बार लेना है, 8 9 10। ये हो गया, ये निकल गया छठवां नंबर आपका। इसी तरह सातवां नंबर जब बात करेंगे अपन तो उसमें निकालना है आपको सातवें नंबर में बी यूनियन
सी यूनियन डी, तीनों निकालने हैं। तो बी के पूरे एलिमेंट 3, 4, 5, 6, सी का एलिमेंट कितना 5 और 6 को छोड़कर 7, 8। फिर देखिए डी का एलिमेंट क्या है, तो 7, 8 को छोड़कर, क्योंकि 7, 8 आप पहले से लिख चुके, तो 9 और फिर 10। ये हो गया, ये पूरे आपके कंप्लीट कर दिए मैंने। फोर्थ नंबर में आपको ऐसे ही करना है। संघ है, संघ में जितने भी सम्मिलन करने हैं सबको साथ में लिखना है, कोई जरूरी नहीं कि सब क्योंकि अब यार इसके बाद अपन पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में जो कॉमन होगा उसको, और डिफरेंस ऑफसेट में मैंने बताया था माइनस को, और इसमें बताया था संघ को, मतलब सबको साथ में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे पार्ट में अपने हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है और भी लगता है, फाइव, 6, 7। हाँ ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अपन। अपने को बोला कि प्रश्न नंबर 1 के दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन अपने को निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को निकालने पड़ेंगे अपने को। तो फर्स्ट वाला, चलिए फर्स्ट वाला तो मैंने उसको डाउनलोड ही नहीं किया है, फर्स्ट वाले को छोड़ते हैं, थर्ड इस पे आते हैं। फर्स्ट वाले जो 5th नंबर है उसको बाद में कंप्लीट करते हैं अपन, पहले अब इसको करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 6 नंबर में, देखिए इसमें लिखा हुआ है ए के जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं, ए के सेट है, बी सेट है, सी सेट है और डी सेट है। मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, फिर इंटरसेक्शन डी, इस तरह निकालना है। तो सबसे पहले अपने को इसके तरीके को समझ लेते हैं अपन। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर का फर्स्ट नंबर यूज करते हैं अपन। देखिए हमको बोला कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। तो ए और बी में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 7 और 9, यहां भी 7 और 9 और 11 है। तो देखिए मुझे कॉमन दिख रहा है जो दोनों में होने चाहिए। तो दोनों में है क्या, 7, 9, इसमें भी देखिए 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है। ये निकल गया ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह सेकंड में देखिए बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब देखिए बी और सी में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो 11 दिख रहा है और 13 दिख रहा है। ठीक है, 11 और 13 आपको दिख रहा है तो उसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक इसी प्रकार थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में बात करता हूं मैं, तो जो थर्ड नंबर पे देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तीनों की बात होगी। तो तीनों में देखिए, तीनों में जो कॉमन नजर आए, तीनों में, तो ए सी और डी में, तो ए सी और डी इसमें देखिए कॉमन क्या है, 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, पर इसमें 11 नहीं है। और इसमें आप देखिए 3, 5, 9, 7 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। मतलब तीनों में कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। अगर ए इंटरसेक्शन सी भी देखे तो ए इंटरसेक्शन सी में अगर आप करेंगे तो 11, 11 तो दोनों में कॉमन दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इन दोनों में 15 कॉमन दिख रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है, तीनों में बराबर कॉमन चीजें नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये फाई है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, जब कोई कॉमन चीजें नहीं निकलती तो वो फाई कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं फोर्थ नंबर में बोला ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब हो गया ए और सी। तो ए और सी में देखें, ए और सी इसमें क्या है, 11 और 11 दिख रहा है। तो 11 ही दोनों में कॉमन है और कोई चीज कॉमन नहीं है, तो इसको आप लिख लीजिए। इसी तरह इसका
फिफ्थ नंबर बी इंटरसेक्शन डी। इसमें आप देखिए बी इंटरसेक्शन डी देखेंगे तो बी इंटरसेक्शन डी में देखिए दोनों में कॉमन कुछ है क्या, बी और डी में 1517 है, इसमें इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है। तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय या फिर फाइल लिख सकते हैं आप, फाइल लिख सकते हैं आप, या फिर उसको रिक्त आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं। हाँ, फिफ्थ हो गया, सिक्स देखिए। सिक्स में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पहले तो आपको बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, पहले निकालना बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालता हूं, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी नहीं, बी संग सी निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिखता हूं, बी संग सी। बी संग सी का मतलब होता है बी को भी और सी को भी सबको साथ में मिलाकर लिखिए। तो देखिए 7 9 11 13 और साथ में 15, ये सब हो गया। ठीक है, इसके बाद हमसे बोला कि अब आप निकालिए कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी संग सी, मतलब बी यूनियन सी। तो देखिए आपके पास ये तो दे रखा और ए से मैचिंग करनी है आपको, तो ए ये है और बी संग सी ये है, तो दोनों में मैचिंग करिए। तो देखिए मैच करते हैं अपन, तो 7 9 11 को छोड़ दें, इन दोनों को छोड़ दें। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या बच रहा है, कॉमन आपको निकालना है इंटरसेक्शन। तो देखिए 7 9 11 दोनों में है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसी को लिख दीजिए 7 9 11, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आगे आते हैं अपन। आगे आएंगे तो अपने को यहां तक अपन कर चुके हैं आप। अब आगे देखिए ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या हो गया, अब ए और डी में कॉमन देखिए, तो ए और डी में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, ए और डी में कोई कॉमन नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 5। इसी प्रकार इसमें जाइए 8 नंबर में, तो ए इंटरसेक्शन बी संग डी दे रखा है, अब इसको निकालिए। तो सबसे पहले अपन इसके लिए निकालेंगे, तो बी संग डी निकालेंगे। ठीक है, तो बी संग डी निकालिए, तो बी ये है और संग डी ये है, तो सबको लिखिए 7 9 11 13। ठीक है, इसमें डी में देखिए 15 17, इसको लिख लिया। अब हमको निकालना था कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये निकालना था। अब बी संग डी में मतलब यूनियन में और ए की मैचिंग करी, इसमें तो दोनों में कॉमन दिख रहा, तो देखिए 3 नहीं है इसमें, 5 नहीं है इसमें, 9 है, 7 है और 9 है, इन दोनों में गोला मैंने लगा दिया। आपको लगाना नहीं है, मैं बता रहा हूं। 11 ये होगा और बाकी कुछ चीजें मैच नहीं होगी, तो क्या निकला 7 9 11, यही निकला, क्योंकि 13 15 17 उसमें है नहीं और इसमें बस है, तो अपने को इससे मैच करना है। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 9। 9 में क्या बोला है कि आपको ए संग बी, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन बी संग सी। समझिए इसको क्या बोला, पहले बोला कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, फिर बी संग सी निकालने के बाद फिर उसका इंटरसेक्शन निकालिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन जब बी निकालेंगे तो ए और बी में कॉमन देखिए, तो ए और बी में कॉमन 7 9 11 है, 7 9 11 इसमें भी है इंटरसेक्शन में, तो यहां लिखे 7 9 11। ठीक है, आपने निकाला। अब निकालिए बी यूनियन सी, निकाल लीजिए। तो ये जब दोनों का यूनियन निकालेंगे तो देखिए यूनियन में क्या निकलेगा, बी और सी में, बी और सी में यूनियन, सबको साथ में लिखिए 7 ठीक 7 9 11। ठीक है, और
बी और सी की बात हो रही है, और फिर 13, फिर 15, ठीक है, ये सब मैंने लिख दिया। अब इनका मुझे ऐसे निकालना है कि ए यू इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये निकालना है। तो देखिए जब इनका मैं निकालूंगा ये सब चीजें, तो कैसे निकालूंगा, तो दोनों में जो चीजें कॉमन होंगी उसी को लिखा जाएगा। तो दोनों में कॉमन 7, 9, 11 दिख रहा है दोनों में, उसी को लिखेंगे 7, 9, 11, ये हो गया कॉमन, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि इंटरसेक्शन में क्या हो गया और यूनियन में क्या हो गया। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिखा जाएगा, इंटरसेक्शन का मतलब मैंने बता दिया, और संघ का मतलब होगा, मतलब यूनियन मतलब होगा जो दोनों में साथ में होंगे, सभी को इकट्ठा करके लिखना है। फिर वेन डायग्राम में मैंने बताया था कि वेन डायग्राम में अगर कोई भी चीज कॉमन नहीं मिलती, इंटरसेक्शन में भी नहीं मिलता, तो वो जो दोनों गोले होंगे उनको अलग रखा जाएगा। मैं अभी थोड़ी आगे चलता हूं तो फिर बताता हूं कैसे कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो थोड़ा सा मैं कहां पे मिटाया जाए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला है, मैं आपको छोड़ता हूं इसके लिए, आप खुद करिएगा। 10वां नंबर है, इसमें ए यूनियन डी निकालना है, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। जब आपसे नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, अच्छा कौन सा क्वेश्चन अपन किए थे अभी, 6, 7 कहां गया भाई, 7 छूट गया क्या, 7 नहीं है लगता है क्या, चलिए इसके बारे में अपन 7 को करेंगे बाद में, क्योंकि 7 लगता है इसमें नहीं है, तो 7 की टॉपिक फिर बाद में अपन करते हैं। ठीक, तो इसमें आपको दिख रहा होगा, बोले कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूं। असंयुक्त का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, मतलब कि अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वो 5 होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है तो इसका मतलब वो हो गया असंयुक्त, इसको बोला जाएगा असंयुक्त, ठीक है। असंयुक्त होगा, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसको जो लिखा है, ये लिखा हुआ है, और इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ये मैं लिख दिया हूं, ठीक है। अब अपन आते हैं कि 1, 2, 3, 4 ये हमको रोस्टर में पहले से लिखा हुआ है, दूसरे को रोस्टर में बदलना है। तो चलिए इसको बदलते हैं पहले, 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, और दूसरे को अपन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अपन ए समुच्चय है और दूसरा बी समुच्चय है। इसमें क्या बोला बी समुच्चय वाले में कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या और 4 और 6 और 4 से छोटा है बराबर x से, ठीक है, x है, और मतलब x बड़ा है, और 6 से छोटा है बराबर है x, ठीक है। तो उस कंडीशन पे अपन क्या करेंगे, क्योंकि दोनों में बराबर का चिन्ह लगा तो 4 को भी लेंगे, 5 को भी लेंगे और अगला 6 को भी लेंगे। अब हमको इसको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो दोनों में आपको 4 दिख रहा है, यहाँ क्या लिख लीजिए 4। तो क्या ये असंयुक्त है, नहीं, ये क्या है, संयुक्त है, ठीक है, संयुक्त है। सही, असंयुक्त किसको कहेंगे, जब असंयुक्त उसको कहा जाएगा जब उसके इंटरसेक्शन में, असंयुक्त उसको कहा जाएगा जिसमें ए इंटरसेक्शन बी अगर आए और वहां पे 5 आ जाए, मतलब रिक्त आ जाए, तब उसको बोला जाएगा कि असंयुक्त है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे बोलता है
कि ए समुच्चय जो आपको दे रखा है ए ई आई ओ और यू ये दे रखा है, बी समुच्चय दे रखा है आपको सी डी ई एफ दे रखा है, ठीक है। तो मैं आपका इसका इंटरसेक्शन जब निकालू तो देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ई दोनों में है और कुछ तो है नहीं, इसका क्या निकला ई, ये भी क्या है ये संयुक्त है, ठीक है, ये संयुक्त है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरे नंबर में आपसे कहता है ए एक्स सच दैट एक्स एक सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक का मतलब होता है 2 4 6 8, ठीक है, ये सब सम है, जिसमें आपको सम को मतलब ये आपको सीधा निर्धारित कर देता हूं कि जो एक तरीका है कि 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो सम होंगे पूरे। तो अपन यहाँ पे, और वो भी क्या बोले, पूर्णांक बोला है, सम पूर्णांक मतलब सम पूर्णांक मतलब प्लस माइनस, उसमें धनात्मक ऋणात्मक की बात ही नहीं किया, उसने सिर्फ सम पूर्णांक की बात की है। तो सम पूर्णांक का मतलब अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 सो ऑन, ये आगे तक, ठीक है। इसी के बाद बोला एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक है। विषम किसको कहा जाएगा, जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, 2 से बिल्कुल ना कटता हो। 2 से नहीं कटने वाले में कौन से होंगे, देखिए प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस, जो 2 से पूरी तरह नहीं कटते हो, 1 3 5 7, ठीक है, ये सब क्या है उसी में आते हैं। मैंने देखा, अब इसमें मैं बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो ए इंटरसेक्शन बी में आपको कुछ कॉमन, कुछ भी चीजें ऐसे दिख रही है जो कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, ये 5 है, कोई भी चीज यहाँ पे कॉमन नहीं दिख रही। कॉमन नहीं दिख रही मतलब इसका मतलब क्या है, ये रिक्त समुच्चय है। और जहां रिक्त समुच्चय या फिर उसको फाई लिखा होगा, और ये अगर चीजें समझ में आती कि ए इंटरसेक्शन बी रिक्त है, तो इसका मतलब वो क्या बोलेंगे आप, असंयुक्त है। और यही हमें पता लगाना, ठीक है। तो जितने चीजें मैंने बताई आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। तो और एक आगे आपके सामने डिफरेंस ऑफसेट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस ऑफसेट, मतलब कि जितने भी हम इसको माइनस करने हैं, तो इसमें से मैं बहुत कुछ क्वेश्चन आपके करता हूं और उसके बाद आप खुद घर से लगाइएगा। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। देखिए 9 में दिया हुआ है कि 3 6 9 12 15 18 21, बी दिया है 4 8 12 16 20, ये पूरा सेट दिए हुए हैं। अब मुझे ए माइनस बी करना है, ए माइनस सी करना है, ए माइनस डी करना है, सब करना है। तो मैं एक एक करके सभी के करते जाता हूं और आप देखते जाइए। सबसे पहले मैं निकालता हूं 9 का मैं पहला नंबर ए नंबर करता हूं, तो उसमें लिखा ए माइनस बी। अब देखिए ए माइनस बी का मतलब होगा कि ए के जितने एलिमेंट होंगे जो बी में एलिमेंट होंगे, जो ए के एलिमेंट होंगे जो सेम सेम होंगे बी से, उन दोनों को क्रॉस कर दिया जाएगा, मतलब उनको घटा दिया जाएगा। तो चलिए अब इसमें टॉपिक करता हूं, सिर्फ ए में से बी को घटाना है, बी में से ए को नहीं घटाना है। बी में ए को घटाना मतलब मैं बी की तरफ ध्यान दूंगा, अभी मैं सिर्फ ए की तरफ ध्यान दूंगा, सिर्फ ए की तरफ। तो देखिए जब मैं इसको करता हूं तो ए में 3 है, बी में 3 नहीं है, तो मैं लिख दूंगा 3 को, ठीक है। इसमें 6 है, उसमें क्या 6 है, नहीं है, मैं इसको भी लिख दूंगा। इसमें 9 है, इसमें 9 है क्या, नहीं है, उसको लिख दूंगा 9 को, वो नहीं घटेगा। इसमें 12 है, उसमें 12 है, तो बिल्कुल 12 से 12 क्या होगा, कट गया, उसको नहीं लिखना है आपको। 15 है यहाँ पे, अगले में 15 नहीं है, तो 15 में लिख दूंगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें 18 है, उसमें 18 नहीं है, तो इसको लिख दूंगा 18 को। फिर इसके बाद देखिए इसमें 21 है, उसमें 21 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 21 को लिख दूंगा। देखिए ये बन गया। मतलब मुझे एक चीज ध्यान देना है कि जो ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उन्हीं को लिखना है, और जो कट गए हैं उनको छोड़ दे। जैसे बी में 16 20 बच गया, 4 8 बच गया, तो उन चीजों को नहीं लिखना अपने को ए में, ठीक है। इसके बाद ए माइनस सी निकालते हैं। ए माइनस जब सी निकालेंगे अपन, तो ए में जितने भी एलिमेंट होगा सी से कंपेयर करेंगे। तो सी में देखिए ए के 3 6 9 लिखते जाइए आप, 3 है, ठीक है, ये 6 से 6 कट जाएगा,
उसको लिखना नहीं है। 9 लिखेंगे अपन क्योंकि 9 इसमें नहीं है। 12 इसमें है, 12 से 12 कट जाएगा। 15 इसमें है, 15 इसमें नहीं है, नहीं लिखना है, ठीक है। और 15 इसमें है, नहीं है, तो 15 लिख देंगे अपन। फिर देखिए इसमें 18 है, इसमें क्या 18 दिख रहा है? नहीं है, ठीक है। 21 इसमें है, नहीं है, तो 21 को लिख देंगे, ठीक है। इस तरह करना है। इसी प्रकार तीसरा नंबर देखिए। तीसरे नंबर में आपको दे रखा है a माइनस डी। a माइनस डी में a में और d में कंपेयर करिए तो देखिए उसमें 3 है, 6 है, 9 है, 12 नहीं है, इसमें 15 है, 15 से 15 कट जाएगा। 18 है, यहाँ पे 18 नहीं है, यहाँ पे 21 है, 18 नहीं है, तो 18 को लिख दीजिए। यहाँ 21 है, यहाँ 21 है क्या? नहीं है, यहाँ पे भी 21 नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। इसी प्रकार अपन अब निकालते हैं फोर्थ नंबर। इसमें बोला है b माइनस ए। b माइनस ए जब निकालेंगे तो b माइनस ए को निकालने का तरीका, अब b में से a को घटाएंगे। तो देखिए अब मैं सिर्फ b की तरफ ध्यान दूंगा, a की तरफ मुझे ध्यान देना ही नहीं है। तो देखिए 4 लिखूंगा, उसमें 4 नहीं है। 8 लिखूंगा, उसमें नहीं है। 12 से 12 कट गया, 16 लिख दूंगा, और 20 इसमें नहीं है तो 20 लिख दूंगा, ठीक है। ये बन गया। फिफ्थ नंबर, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो a लिखा है तो a समुच्चय की तरफ ध्यान देंगे, जो अगर b लिखा है तो b की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। तो मैंने अभी ध्यान दिया था किसकी तरफ? b की तरफ। अब अगर अपन लिखेंगे c माइनस ए, अब मेरा पूरा ध्यान रहेगा किसकी तरफ? c की तरफ। तो c में 2 और a से कंपेयर करना है, तो 2 को लिख देंगे, 4 को लिख देंगे, 6 इसमें भी है, 6 और 6 क्रॉस हो जाएगा। 8 है, उसमें नहीं है, 8 लिख देंगे। 10 है, नहीं है उसमें 10। 12 से 12 क्रॉस हो जाएगा, उसमें 12 है। 14 है, 16 नहीं है, ये हमने लिख दिया। इसी प्रकार अपन 6 नंबर निकालेंगे जिसमें होगा d माइनस ए। d माइनस ए करेंगे तो d में से a को घटाएंगे, तो d में से a को घटाइए। ठीक है, 5 उसमें नहीं है, 5 लिख देंगे। 10 उसमें नहीं है, 10 लिख देंगे। 10 तो कटेगा ही नहीं। 15 से 15 क्रॉस हो जाएगा, 20 बचेगा तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, ठीक है। तो जो कट रहा है उसको काटेंगे, जो बचेगा d के जितने भी एलिमेंट जो a से कट रहे हैं उसको काट देंगे, और जो d में बच जाएंगे उसको लिख दिया जाएगा। a के एलिमेंट को नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, b माइनस सी। b माइनस सी की जब बात करेंगे अपन, तो b में देखिए b और अपने को c से कंपेयर करना, तो c तो b की तरफ ध्यान देंगे अपन। यहाँ 4 है, वहां 4 कट गया। 8 से कट गया। 12 से कट गया। 16 से कट गया, बचा क्या? 20। ओनली फॉर 20 यहाँ पे बच गया, क्योंकि मुझे b को देखना था, c की तरफ तो ध्यान ही नहीं देना था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ठीक है, पूरे रद्दी क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। मैं इसके बाद नीचे को छोड़ दूंगा, आप खुद लगाइएगा। b माइनस डी, b के एलिमेंट देखेंगे 4 और d से कंपेयर करेंगे, तो देखिए 4 b को देखेंगे तो 4 है, 8 लिखेंगे। 12 कटेगा क्या? नहीं कटेगा उसमें। 16 नहीं है, d में लिख देंगे। 20 है, 20 कट गए, 20 को लिखना ही नहीं है। ये बन गया आपका b माइनस डी हो गया। तो ये आपके पूरे कंडीशन हो गई और करने का तरीका, ठीक है। अब इसके बाद के बचे हुए क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, जिसमें 9, 10, 11, 12 बच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। 6 नंबर है, हाँ 6 नंबर पे ये भी माइनस ही करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें भी माइनस ही करना है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। देखिए 10 नंबर पे आपको x माइनस वाई निकालना है। इसका मतलब x में जो एलिमेंट होंगे वो y से माइनस करने हैं। तो x में एलिमेंट है a b c d, तो देखिए y में क्या है क्या? तो देखिए a नहीं है, a y में नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे बी है, बी से बी क्रॉस हो जाएगा, यहाँ सी नहीं है तो सी लिख देंगे, डी, डी से डी क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद सेकेंड नंबर पे निकालेंगे अपन y माइनस एक्स, वाई माइनस जब x निकालेंगे तो y में x को घटाएंगे, तो देखिए अब y की तरफ ध्यान देंगे, अपन क्या करते थे अभी x की तरफ ध्यान दे रहे थे, अब अपन y की तरफ ध्यान देंगे, तो y में एलिमेंट क्या है, f है, तो यहाँ f से तो कटेगा नहीं, f लिख देंगे, b से b कट जाएगा, b को लिखना नहीं है, d से d कट जाएगा, उसको लिखना नहीं है, सिर्फ g को लिखेंगे, ठीक है। अपने को सिर्फ ये ध्यान देना है कि कौन सा कटेगा, किसको रखना है। इसके बाद थर्ड पे आएंगे, थर्ड पे x इंटरसेक्शन ऑफ y, इंटरसेक्शन होगा, तो देखिए इसमें इंटरसेक्शन जब अपन निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, b है, इधर पे b है, यहाँ पे d है, यहाँ पे d है, तो यहाँ पे b लिखेंगे, यहाँ पे d लिखेंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा एलिमेंट। ये इसके एलिमेंट मतलब जो इसके अवयव हैं वो इंटरसेक्शन से निकाला, माइनस से निकाल दिया। अब इसके बाद अपन करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। यदि r वास्तविक संख्या है और q परिमेय संख्या के समुच्चय है तो r माइनस q क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछा तो देखिए वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या उसके दो भाग होते हैं, ठीक है, दो पार्ट होते हैं जो नंबर होते हैं, एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय, ठीक है, एक होता है परिमेय, दूसरा होता है अपरिमेय। तो देखिए अब इसने कहा कि परिमेय संख्या समुच्चय मतलब r में माइनस q कर दें, मतलब ये वाला, ये q यदि घटा दी इस r में, इस q को घटा दे तो क्या निकलेगा, q के ऊपर बार, मतलब अपरिमेय बचेगा। अगर मैं r में से वास्तविक संख्याओं के दो भाग जो बन रहे हैं वो होते हैं, वो परिमेय और अपरिमेय होते हैं, तो इसमें से r में से यदि मैं q घटा देता हूं तो क्या बचेगा आपके पास, अपरिमेय बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि r माइनस क्यू यदि घटा दें, माइनस कर दें, तो इसको क्या निकलेगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बचेंगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, ये आपको समझ में आ गया हो कि वास्तविक संख्या के जो वास्तविक संख्या जो बनी रहती हैं वो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर उसमें बनी रहती हैं। तो इसमें अगर मैं क्या करूं कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या घटा दूं तो अपरिमेय बनेगा, लेकिन फिर अगर मैं वास्तविक संख्या में अपरिमेय घटा देता हूं तो परिमेय संख्या बनेगी। तो यही चीजें इसमें है, ठीक है। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 12वां नंबर है, इसमें भी आपको चेक करना है कि पहला नंबर दे रखा है असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त अभी जैसे मैंने बताया कि ए इंटरसेक्शन बी यदि है तो उसका मतलब हो गया फाई, आपको फाई निकालना होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा तो वहां पे फाई। तो पहले अपन निकालते हैं 2 a इक्वल टू 2 3 4 5, बी को देखिए, बी का 3 और 6 दे रखा, इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक क्या है, असंयुक्त समुच्चय है, हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 सेम मिल रहा है और कुछ तो मिल नहीं रहा, तो ये क्या होगा, संयुक्त समुच्चय है, संयुक्त समुच्चय है। संयुक्त क्यों है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के एक अवयव प्राप्त हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सेकंड में दे रहा है ए ई आई ओ यू, और अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालता हूं तो इसमें देखिए ए है, इसमें और कुछ भी नहीं है, ए ही मिल रहा है, ठीक है, बी सी डी नहीं है। तो ये भी क्या है, संयुक्त समुच्चय है ये भी,
संयुक्त समुच्चय। इसका भी रीजन सेम वही लिखेंगे आप। थर्ड नंबर पे आप अगर आप चेक करें तो थर्ड नंबर पे अगर मैं इंटरसेक्शन भी निकालता हूं इसका भी, तो इसमें देखिए 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, यहाँ 3, 7, 11, 15 है, मतलब इसमें ये बिल्कुल रिक्त समुच्चय है, या 5 लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या लिखेंगे इसको कि ये संयुक्त समुच्चय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इसमें देखिए दोनों में कॉमन 2, 6, 10 है, यहाँ पे नहीं है। 2, 6, 10 दोनों में नहीं है कि इंटरसेक्शन का मतलब ही कॉमन होता है, दोनों में नहीं है। ये भी 5 है, मतलब रिक्त समुच्चय है, तो ये संयुक्त होगा। असंयुक्त है ना, यहाँ पे और लिखा हूं असंयुक्त है ना, असंयुक्त समुच्चय है। ठीक है, मतलब ये भी असंयुक्त समुच्चय, ये भी असंयुक्त समुच्चय। तो जितने 12 नंबर तक के क्वेश्चन थे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, और बचे कुछ क्वेश्चन अपने पास हैं, और जिसमें कि 7 है और 5 नंबर है। 5 नंबर जो है जो फर्स्ट नंबर है उसी का हमको इंटरसेक्शन निकालना था, और 7 नंबर अभी मैं देख लेता हूँ, क्योंकि जब मैं इसमें डाला था तो 7 नंबर शायद नहीं डाला हूँ, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिया। जितने क्वेश्चन मुझे समझ में आते हैं अभी मैंने कर दिए। तो आपको जितने क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उसको ध्यान से देखिएगा और घर में ट्राई करिएगा, जिससे आपको समझ में आए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और समझा बता सकते हैं, तो इसके आगे क्लासेस और भी आपको अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 7 नंबर। 7 नंबर के क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, अपन इसको बदलते पहले रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में बदलने के लिए सबसे पहले 7 नंबर में पहला बोला ए नंबर। ए नंबर से हमसे ये कहता है कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे तक। ठीक है, बी नंबर बोला है कि एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक मतलब जो खुद 2 के टेबल में आती है, 2 के पहाड़े में आती हो। तो 2, 4, 6, 8, ठीक है, इसी तरह 10, इसी तरह फिर सी नंबर निकालिए। सी नंबर जब निकालेंगे तो बोले कि एक्स सच दैट कि विषम प्राकृतिक संख्या। विषम मतलब जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हो। तो 1, 3, 5, 7, 9 ये भी आगे तक। इसी तरह डी नंबर निकालिए। इसने बोला कि एक्स सच दैट एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो खुद से कटे, किसी और संख्या से ना कटे। तो ऐसी संख्या अपने को देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं लेना है। ठीक है, 7 फिर 11, 13 फिर आपका 17 इसी तरह आगे तक। ठीक है, ये हमने पूरी संख्याएं लिख डाली। अब इन संख्याओं को हमने पहले क्या किया, सभी को समुच्चय निर्माण में लिखा था, तो हमने इसको रोस्टर में बदला। अब इसके बाद अपन इसका एक एक करके इंटरसेक्शन अपने को निकालना है। तो इंटरसेक्शन के लिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमसे बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी बोला, तो ये ए इंटरसेक्शन बी को निकालिए। तो देखिए ए और बी है इंटरसेक्शन में, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो दोनों में अब देखिए यहां पे ध्यान देंगे तो पूरा इंटरसेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 10 भी आएगा, मतलब सभी चीजें आएंगी। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, तो जितनी भी संख्याएं होंगी सेम आएंगी। ठीक है, क्योंकि एक इसमें है नहीं। ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन होगा उसी को लिखा जाएगा। तो 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, इसी तरह इसमें 8 कॉमन होगा, 10 कॉमन होगा, 12 कॉमन होगा। ठीक है, उसको लिखना है। इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी निकालिए। ए इंटरसेक्शन सी में देखिए तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 1 है, ठीक है, 3 है, 1, 3 वही सेम, 5, 7, 9 वही सेम कॉमन होगा इसमें भी। ठीक है, सेम वही कॉमन होंगे, जो विषम है वो विषम में ही पूरे आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्या दे रखा है अपने को,
ए इंटरसेक्शन डी। देखिए ए इंटरसेक्शन डी का मतलब ए और डी में कॉमन देखिए, ए और डी की जब बात करूंगा तो ए और डी में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 3, दोनों में कॉमन जो दिखना चाहिए वो 4 नहीं है, 5 होगा, ठीक है 5, इसमें 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, इसी तरह से आगे तक होंगे, ठीक है सभी चीजें इसमें कॉमन आ जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट पे देखिए, इसके में आगे बोला है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी जब निकालता हूं, देखिए तो बी और सी में कॉमन क्या, देखिए दोनों में चीजें कॉमन आपको कुछ नहीं दिखेंगी, यहाँ 2 4 6 8 10 है, यहाँ ये विषम है, सॉरी ये सम है और ये विषम है, और सम और विषम में तो कोई कॉमन ही नहीं होगा, कोई चीजें निकलेंगी ही नहीं, तो जब निकलेंगे तो यहाँ क्या होगा, रिक्त समुच्चय, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं आप, फाई, ठीक है फाई बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ये आपका क्या था, 5वां, और सॉरी ये चौथा, ये 5वां, बी इंटरसेक्शन ऑफ डी, इसको जब निकाले अपन तो देखिए बी इंटरसेक्शन डी में देखिए बी और डी इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों में कॉमन सिर्फ 2 ही दिख रहा है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें क्या कॉमन निकला आपका 2, ठीक है। अगला आ गया सी, अगला मतलब 6वां नंबर आपका, 6वां नंबर में आपसे क्या बोला, सी इंटरसेक्शन ऑफ डी, तो सी और डी में कॉमन निकालना, तो सी और डी में तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, सी और डी में कोई कॉमन है ही नहीं। अगर मैं कॉमन की बात करूं तो 3 5 7 11, यहां पे कॉमन में यदि बात करें तो 3 है, ठीक है यहां भी 3 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां 7 है, यहां 7 है, ठीक है। तो जो चीजें कॉमन है आप लिख दीजिए इसको, फिर इसमें भी 11 मिल जाएगा, तो अपन लिख लेते हैं 3 5 7, ठीक है। अगला आपका 11 भी मिल सकता है, तो इसी तरह से 1 इसके भी आगे चले जाएंगे। और अगर आप इसको और तरीके से लिखना चाहते हैं मैथमेटिक्स जो रूल के हिसाब से, तो आप इसमें क्या चीज हटा है, इसमें तो डी हटा ना, तो डी में सिर्फ कॉमन चीजें डी हटी हुई है, तो बाकी तो पूरा डी के ही पार्ट है, पूरे ये डी ही है, ये पूरा क्या है आपका डी है। अगर डी में से -2 को क्या किया है, 2 जो समुच्चय है उसको घटा दिया गया है, ये मैथमेटिक्स रूल के हिसाब से लिखा जाता है। जो अपन ये लिख रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से बोला जाए तो डी में से डी जो सेट है उस सेट में से हमने 2 जो अब उसको उसमें से घटा दिया गया, ठीक है। ये पूरा मैंने तरीके से आपको कर दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब आएंगे तो हमको 1.4 का ही जो स्टार्टिंग था 5वां नंबर, उसमें बोला कि प्रश्न नंबर 1 को प्रत्येक समुच्चय युक्त सर्वनिष्ठ समुच्चय में ज्ञात कीजिए, मतलब जो पहला नंबर था उसी को आपको इंटरसेक्शन के रूप में बदलना था। तो चलिए एक एक करके बदलते हैं अपन। तो x इंटरसेक्शन y, जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 1 है और 3 है, ये निकल गया, और कुछ तो कॉमन है नहीं। a इंटरसेक्शन आप b निकालिए, a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो दोनों में a निकला और कुछ कॉमन है ही नहीं। अगर आप इसमें देखिए, अब इसमें मैंने बता चुका है इसमें कॉमन क्या आपका, मैंने बताया था कि इसका रोस्टर रूप 3 6 9 जो टेबल आती है पहाड़े 6 3 9 12 15 इसी तरह सोन, इसका भी क्या होगा, ये बोला है कि 6 से कम, तो 6 से कम 1 2 3 4 5। नेक्स्ट वाले का बोला, ये मैंने बता चुका है 2 3 4 5, अगला 6, ठीक है। ये ए वाला हो गया। इसी तरह बी में यदि आप देखें तो 6 से 10 के बीच में, तो 6 से 10 के बीच में 7 8 9 ये हो जाएगा। तो अब इसमें से अपने को इंटरसेक्शन निकालने थे, तो सबसे पहले सबका इंटरसेक्शन निकालता हूं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को जब अपन निकालें
तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी में निकालेंगे तो दोनों में जो कॉमन होगा उसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक, इसमें दोनों में 3 दिख रहा है और कुछ भी नहीं है, मतलब इसके बाद 5 है, 5 तो उसमें है ही नहीं, तो अपने को क्या मिले, मात्र 3 मिल गया, तो 3 को लिखेंगे अपन, क्योंकि और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, 6 है ही नहीं इसमें, 5 तक ही है तो उसको लिखेंगे नहीं अपन। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। इसमें दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में अगर मैं कॉमन करूं इन दोनों में यदि कॉमन देखा जाए तो इसमें 2 3 4 5 6 है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये क्या होगा 5 हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे 5। नेक्स्ट पे आते हैं, 5th नंबर में 1 2 3 है, अगला तो आपको पता है बी क्या होता है, ए आपको दे रखा है और बी दे रखा है, वो है कुछ भी नहीं है उसमें, कोई भी चीज नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे अब इसका, तो दोनों में चीजें मिलनी चाहिए, जो दोनों में है ही नहीं, वहां पे 1 2 3 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो उस समय कंडीशन पे भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय ही होगा, ठीक है, ये 5 बोल सकते हैं आप उसको। तो ये मैंने 1.4 के जो 5वां नंबर